नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हम सब ने देखा है कि लोग एग्ज़ाम देते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिज़ल्ट उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो 2-3 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो आखिर क्या रीज़न है? ये सब हम जानेंगे। लेकिन आज का ये जो वीडियो है, ये ख़ास है एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था, उस पर मैंने बात की थी कि आप कैसे एक टीचर बन सकते हैं और आपको एक टीचर बनने के लिए किस-किस तरह की किन-किन तरह की क्वालिफ़िकेशंस की आपको ज़रूरत होती है। तो आज हम जानेंगे कि अगर आपको एक पीजीटी टीचर बनना है इंडिया में, तो आप कहाँ और कैसी-कैसी जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन-सी वो जगह हैं जो बहुत अच्छी हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट से अच्छी जगह तो कोई होती नहीं है, फिर भी मैंने प्राइवेट स्कूल जो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के हैं, उनको इंक्लूड किया है। तो हम आज बिल्कुल खुलकर बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज के टीचिंग के एग्ज़ाम्स जो हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के हों, जैसे कि एमपी, यूपी, झारखंड, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और इंग्लिश के एग्ज़ाम्स हम दे सकते हैं बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज़्ड प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे कि डीएवी, डीपीएस, बाल भारती टाउनशिप और जितने भी कंपनीज़ के स्कूल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डीएवी की, तो वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर 7th पे कमीशन पर सैलरी मिलती है। तो अगर एक प्राइमरी टीचर की भी हम बात करें तो 60,000 के करीब सैलरी बनती है। तो फिर आप एक पीजीटी की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं केवीएस के पे स्केल पर। इसीलिए मैंने प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनके भी एग्ज़ाम के पैटर्न को इस वीडियो पर इंक्लूड किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल की, जैसे कि मध्य प्रदेश। तो अब मध्य प्रदेश में अगर आपको इंग्लिश टीचर बनना है तो एमपी टेट ग्रेड 1 देना होगा आपको। अब ये जो एमपी टेट ग्रेड 1 है, इस एमपी टेट ग्रेड 1 को आप कैसे दे सकते हैं? तो देखिए, इसमें 2 लेवल होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहला जो लेवल है, उसको हम एमपी हाई स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं और ये एलिजिबिलिटी टेस्ट ईएसबी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ईएसबी जो कि कहलाता है एम्प्लॉयी सिलेक्शन बोर्ड। अब एम्प्लॉयी सिलेक्शन बोर्ड जो कि भोपाल में है और ये कंडक्ट कराया जाता है 150 मार्क्स का। तो इसको देने के लिए आपके पास प्रॉपर डिग्री जो होनी चाहिए, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में बात की है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन है तो आप एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब इस बार 2022 के बाद 2022 के बाद मध्य प्रदेश में जो कि एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद आपको सिलेक्शन के लिए लेवल 2 या एमपी हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ेगा। सो इस टेस्ट में भी अगर हम देखें तो वही लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं जो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके एलिजिबल होते हैं। तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए 60%, मतलब कि अगर 150 का एग्ज़ाम है तो 60% के हिसाब से आपके पास 90 मार्क्स, मतलब 90 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप 90 मार्क्स लाते हैं तो आप सिलेक्शन टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वैसे ही रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 50% और 75 मार्क्स, 75 मार्क्स, हाँ, क्योंकि 150 का 50% 75 होता है, 75 होता है। तो अगर आप 75 लाते हैं, अब रिजर्व्ड कैटेगरीज जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप 75 मार्क्स लाते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर अगर हम बात करें लेवल 2 की, अब लेवल 2 में देखिए, ये जो है ये फाइनल सिलेक्शन है। तो यहाँ पर किसी भी तरह से अगर हम देखें तो जो है वो मध्य प्रदेश में डीपीआई है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड ट्राइबल डिपार्टमेंट। ये नंबर ऑफ पोस्ट पर नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं, जैसे कि 2023 में आया था। तो जो नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना होगा और उस नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से जितने भी कैंडिडेट्स उस एग्ज़ाम पे टॉप करते हैं, मतलब कि अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल की 560 पोस्टें हैं या इंग्लिश की 560 पोस्टें हैं, तो उस 560 पोस्ट के हिसाब से अगर इंग्लिश में 7000 8000 जितने भी लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें से 560 लोग ही सिलेक्ट होंगे। तो मेन एग्ज़ाम आपका ये है, जो कि है सिलेक्शन टेस्ट, और सिलेक्शन टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का। और अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो देखिए, इसमें जो कैंडिडेट्स हैं, टीचर्स हैं, वो मेरिट के हिसाब से सिलेक्ट होते हैं, ठीक है? जैसे कि उनके सब्जेक्ट्स पे जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ होंगी। अब इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 टाइप्स की स्कूल हैं बेसिकली। वो हैं नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय। ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर चलते हैं ये स्कूल।
तो नवोदय विद्यालय में, केवी में, दोनों में ही एग्ज़ाम का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो कैसे सिमिलर है? देखिए जो लेवल 1 होगा नवोदय विद्यालय समिति में, लेवल 1 होगा आपका रिटन एग्ज़ाम। तो आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा नवोदय में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है नवोदय और केवी में 2 फ़र्क हैं, जैसे कि इंटरव्यू में फ़र्क है और रिटन एग्ज़ाम में भी फ़र्क है। तो इसमें जो टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और ये ऑनलाइन सीबीटी होगा। और इसमें जो एग्ज़ाम होगा, आपका जनरली 150 मार्क्स का होगा और जो एग्ज़ाम होगा, उसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी होगी, जो 1/4 होगी नवोदय में। जबकि केंद्रीय विद्यालय में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये हमें ध्यान देना है। और जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की बात करें नवोदय में, तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मतलब इसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आपके जो दूसरे टेस्ट हैं, जैसे कि अभी हम आगे उस पे चर्चा भी करेंगे, वो सारे चेक होंगे। और अगर हम लेवल 2 की बात करें, तो जो लेवल 2 है नवोदय का, वो होता है इंटरव्यू। तो जो टिपिकली जो इंटरव्यू होता है, वो 50 मार्क्स का होता है और इसके बाद इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होता है नवोदय में, उसका जो रेशियो होता है रिटन का और इंटरव्यू का 90:10 का होता है। मतलब कि अगर आपके 150 में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 120 मार्क्स लाते हैं रिटन में, तो उसके 90% यानी कि 108 मार्क्स लिए जाएँगे और अगर आप इंटरव्यू में 50 में 50 लाते हैं, तो उसका 10% यानी कि 5 मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए उससे लिए जाएँगे। तो 108 और प्लस 5 113, तो 113 आपके टोटल मार्क्स होंगे और उन मार्क्स के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये है एग्ज़ाम पैटर्न, कि इसमें नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, ये 10-10 मार्क्स का है और डोमेन नॉलेज जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये 80 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल मिला के 130 मार्क्स के होते हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और इसके बाद जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, वो होता है 20 मार्क्स का, जो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसकी हमने बात की, जिसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब हम केंद्रीय विद्यालय समिति की बात करें, तो अगेन इसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं केवीएस पीजीटी टीचिंग एग्जाम में और इसका भी 3 आवर्स ड्यूरेशन होता है और इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें भी लेवल 2 होता है इंटरव्यू राउंड, जो कि जनरली 60 मार्क्स का होता है। अब इसमें एक हल्का-सा फ़र्क है कि 70% जो वेटेज है वो रिटन एग्ज़ाम का है और 30% जो वेटेज है आपका डेमो और इंटरव्यू का है। हाँ, तो केवी में ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर डेमो भी होता है, जो कि 50 मार्क्स का होता है आपके इंटरव्यू के मार्क्स का। तो अगेन अगर आपका एग्ज़ाम 180 मार्क्स का है और उसमें आप 130 लाते हैं, 140 लाते हैं, तो 140 का 70% 98 और अगर आपका इंटरव्यू 60 मार्क्स का है और आप 60 में 60 लाते हैं, तो मान लीजिए कि डेमो 30 का, इंटरव्यू 30 का, तो 30 में अगर आप 30-30 दोनों में पाते हैं, तो उसका 30% यानी कि 9 मार्क्स। तो 98 प्लस 9 मार्क्स, आप देख सकते हैं 98 प्लस 9 मार्क्स, 108 मार्क्स जो आपके हो जाएँगे, वो फाइनल मार्क्स होंगे आपके और उन मार्क्स के बेसिस पर आपका केवीएस में सिलेक्शन होता है। अब अगर हम केवीएस के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो देखिए इंग्लिश, हिंदी 10-10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स के, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी ये भी 5-5 मार्क्स के। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो ये 40 मार्क्स के होते हैं और जो सब्जेक्ट्स कंसर्न्ड होते हैं वो होते हैं 100 मार्क्स के। अब एक जो बहुत ही ख़ास बात जानने वाली ज़रूरी है, एकलव्य मिडिल रेसिडेंशियल, मिडिल तो नहीं, यहाँ पे गलत हुआ है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ये। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स जो होते हैं, वो भी इन ये जो स्कूल्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर चलाए जाते हैं। इस पे भी आप पीजीटी के लिए अपीयर हो सकते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही हुआ है उसका एग्ज़ाम। तो यहाँ पर भी देखिए कि जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो भी 40% का है और ये जो टेस्ट होता है ये 150 मार्क्स का होता है। तो उसका क्या है आगे का जो इनका मार्किंग पैटर्न है वो भी हम देखेंगे और इसमें भी ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 3 आवर्स का टेस्ट होता है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें कोई भी लेवल 2 नहीं होता है। तो आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, रिटन एग्ज़ाम में जितने अच्छे मार्क्स आप लेकर आएँगे, उतनी ही मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा और रिटन एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन होगा। तो चलिए देखते हैं इसका पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। तो पैटर्न देखिए, रीज़निंग 20 मार्क्स की, आईसीटी 10 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का
और जो आपका सब्जेक्ट आंसर है वो है 80 मार्क्स का, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज जो है आपका वो 20 मार्क्स का है। तो जो लैंग्वेज 20 मार्क्स का है वो सिर्फ 40% मार्क्स उसमें आपको लाने हैं, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर, उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप उसमें 40% मार्क्स यानी कि 8 मार्क्स लाते हैं तो आपकी ये जो रिमेनिंग है 130 मार्क्स, ये इन जो आपके रीजनिंग एबिलिटी है, आईसीटी का नॉलेज है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और डोमेन नॉलेज, इनके मार्क्स आपके, इनकी जो इसकी जो आपने जो आंसर सबमिट किए हैं आंसर जो, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ओएमआर बेस्ड टेस्ट है, इस पे आपको ओएमआर पे टेस्ट देना होता है। तो जो आप टेस्ट देंगे वो आपके जो क्वेश्चन हैं उसके जो आंसर्स आपने लगाए होंगे उन आंसर्स को इवेल्युएट किया जाएगा। अगर आप ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट पास नहीं करते हैं तो आपके वो वाले जो बचे हुए आंसर्स हैं वो आंसर चेक नहीं होंगे। ईएमआरएस के बाद कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऑर्गेनाइज्ड की भी बात करते हैं, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस। तो इनकी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इनमें बहुत सारी इवेंट होते हैं, लेकिन बात ये ज़रूरी है जानना कि हम यहाँ पर भी अपीयर हो सकते हैं, और अपीयर होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने फिर से कहा है कि इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होता है, और 7th सीपीसी यानी कि 7th सेंट्रल पे कमीशन पे बेस्ड होता है, जो बहुत अच्छी सैलरी होती है। तो यहाँ भी देखिए रिटन एग्ज़ाम होगा, आइदर सब्जेक्टिव और ऑनलाइन सीबीटी। एंड मैं खुद जीएवी में अपीयर हुआ हूँ, डीपीएस में अपीयर हुआ हूँ, तो इनका जो टेस्ट का लेवल रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी हाई रहता है। तो अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो आपको डेमो के लिए बुलाया जाएगा, और डेमो अगर आप क्लियर करते हैं, डेमो में वहाँ पे प्रिंसिपल्स होते हैं और बहुत ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे रहते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट इंटरव्यू होगा, जो मान लीजिए अगर आप इंग्लिश के लिए दे रहे हैं तो इंग्लिश के जो रिसोर्स पर्सन होंगे वो आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर आप केमिस्ट्री के लिए दे रहे हैं तो जो केमिस्ट्री के रिसोर्स पर्सन होंगे वो आपका इंटरव्यू लेंगे। इसके बाद पैनल इंटरव्यू होता है। पैनल इंटरव्यू में बहुत सारे प्रिंसिपल्स रहते हैं, जो भी उनके बोर्ड मेंबर्स रहते हैं वो सारे बैठे रहते हैं, और वहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। उसके बाद अगर आप ये सारे राउंड क्लियर करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जानने के लिए ये है कि ये सारे एलिमिनेशन राउंड होते हैं। अगर आप एक भी राउंड इनमें पास नहीं करते हैं, जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, एग्ज़ाम के बाद डेमो क्लियर नहीं करते हैं, तो आपको आगे के राउंड्स में जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए तैयारी बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। अब आगे के जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा वो बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा कि तैयारी कैसे करें। इस वीडियो में तो हमने जान लिया कि पैटर्न कैसा है। अब आगे की वीडियोज़ में हम जानेंगे कि तैयारी कैसे करें। जो अगला वीडियो होगा वो कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा आपके प्रिपरेशन के बेस्ड पे। तो कैसे हमको प्रिपरेशन करना है, हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे मैं आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे ताकत मिलती है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।